ठीक है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ई पेमेंट नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का ये है। जैसे कई बार क्या होता है कि हम मॉल से कोई शॉपिंग करते हैं, तो उस केस में कुछ डिस्काउंट वगैरह का केस होता है, मतलब वाउचर होते हैं। तो उन सब का ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है वो इस टॉपिक में पढ़ना है आपको। क्रेडिट कार्ड, अ क्रेडिट कार्ड अलाउज यू टू बोरो मनी फ्रॉम ए बैंक to make purchase, whether you are buying a mobile or train ticket. As long as you pay back money borrowed within due date, you do not have to pay any extra amount. However, if you do not pay it back within the due date, you will have to pay interest. जैसे क्रेडिट कार्ड, जैसे एक होता है डेबिट कार्ड। पहले आप लोग को एक चीज समझ लेनी है, एक होता है डेबिट कार्ड और एक होता है क्रेडिट कार्ड। तो दोनों में अंतर आप लोग को एकदम क्लियर होना चाहिए। डेबिट कार्ड का मतलब सिंपल सा ये है कि जो भी बैंक में आपके पास पैसा है, उस पैसे को डेबिट कार्ड की मदद से आप जब चाहे विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एटीएम से, एटीएम के थ्रू। या फिर अगर आपको कोई परचेजिंग करनी है ऑनलाइन, तो आप डेबिट कार्ड के थ्रू ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड की। ये क्रेडिट कार्ड क्या है? तो क्रेडिट कार्ड बैंक इशू करता है। ठीक। अब क्रेडिट कार्ड यूं मान के चलिए कि आपको सर्टेन अमाउंट का क्रेडिट देता है। क्रेडिट कार्ड का मतलब है कि सर्टेन अमाउंट का आपको उधार देता है। ठीक है। अब उस क्रेडिट कार्ड के ऊपर जितनी लिमिट होती है उतना आप जब चाहे तब अपने क्रेडिट कार्ड से परचेजिंग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जब अगर आपको ऑनलाइन परचेजिंग करनी है तो आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करके परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपके अकाउंट में चाहे पैसा हो या ना हो, उससे मतलब नहीं होता है। क्रेडिट कार्ड का जो बैलेंस है वो मतलब लिमिट होती है एक, उस लिमिट के अनुसार आपको जितना पैसा उसकी लिमिट है उतना आप जब चाहे तब वहां से निकाल सकते हैं, लेकिन फिर आपको उस पैसे को भरना भी पड़ता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि ड्यू डेट के अंदर अगर आप भर देते हैं तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, लेकिन अगर आप ड्यू डेट निकल जाती है उसके बाद अगर आप पैसा भरते हैं तो आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता है। These days, almost any transaction that you would make in a person, you can make online without leaving your home. While making online purchase, it requires major credit card or debit card. Check are seldom accepted and cash is definitely not an option. तो आज की डेट में जैसे कि अब तो एक कोरोना का काल चल रहा है मान के चलिए, तो इस केस में आज के दौर में लोग, पब्लिक जो है कम से कम प्रेफर करती है बाहर निकलना। वो हर चीज चाहती है पब्लिक की, मतलब घर बैठे बैठे चीजें हो जाए। तो यहाँ पे हमको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ये काफी हेल्प करते हैं किसी भी सामान की परचेजिंग करने के लिए। आपको खरीदना है सामान, आप बड़े आराम से डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू सामान को परचेज कर सकते हैं, और आप लोग करते भी होंगे। ठीक है। अब चेक की बात करें कि जो चेक बुक मिलती है, और चेक भी चाहे तो आप चेक से पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो भी मॉल वाले होते हैं जो जहाँ से आप परचेजिंग करते हैं वो चेक एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्योंकि चेक में एक दिक्कत होती है कि चेक पे ये नहीं पता चलता है कि आपके अकाउंट में बैलेंस है भी कि नहीं है। और चेक आपने किसी को काट के दिया, अगर वो मान के चलिए उसमें बैलेंस नहीं रहा, तो दिक्कत किसको होगी? जिसने वो चेक एक्सेप्ट किया है, दिक्कत उसको हो जाएगी। इसलिए नॉर्मली कोई चेक एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑनलाइन परचेजिंग करने के लिए जो ऑप्शन बचते हैं वो है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। इन दोनों कार्ड के थ्रू हम ऑनलाइन परचेज करते हैं। द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन आर एज फॉलोज। तो क्रेडिट कार्ड से अगर आप कोई परचेजिंग करते हैं और आप अगर उसकी जनरल एंट्री मान के चलिए कि जनरल एंट्री उसकी किस तरीके से होगी, इसको हमें समझना है किस तरीके से आप जनरल एंट्री करेंगे। द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन आर एज फॉलोज व्हाइल परचेजिंग एनी गुड्स और सर्विस। यानी कि आप कोई गुड्स या कोई सर्विस खरीदते हैं तो उसकी जनरल एंट्री या उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे। तो सिंपल, परचेज या एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करेंगे, यानी कि जो भी आपने गुड्स खरीदा है, ठीक है, जो भी चीज़ है उसका अकाउंट डेबिट करेंगे। और टू, बैंक क्रेडिट कार्ड अकाउंट, यानी कि जिस भी बैंक का आपका क्रेडिट कार्ड आपके पास है, ठीक है, मान लीजिए एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। अब दूसरी बात, वाइल मेकिंग पेमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड ड्यूज। जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या, कि आपको क्रेडिट कार्ड बैंक इशू कर देता है और क्रेडिट कार्ड पे एक लिमिट होती है, यानी कि उस लिमिट तक आप जब भी चाहें उतनी लिमिट से आप शॉपिंग कर सकते हैं। सपोज करिए कि आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 10,000 रुपये है, तो इसका मतलब है कि आप जब चाहें आप 10,000 रुपये से शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद ये 10,000 रुपये आपको उसमें भरना भी पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए दो जनरल एंट्री है, ध्यान दीजिएगा। पहली जनरल एंट्री में आपने परचेजिंग की, ठीक है,
मान लीजिए आपने मोबाइल खरीदा तो मोबाइल अकाउंट डेबिट करेंगे और एक्सिस बैंक का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, यानी क्रेडिट कार्ड वाला। ठीक है। अब सपोज करिए वो मोबाइल 9,000 रुपए का आपने परचेज किया था, आपकी क्रेडिट लिमिट 10,000 रुपए है, तो यानी कि आपने 9,000 क्रेडिट लिमिट का यूज किया हुआ है। अब ये 9,000 रुपए जो है आपको उसमें भरना पड़ेगा। ठीक है। तो उसको भरने के लिए वाइल मेकिंग पेमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड ड्यूज, अब आप क्या करेंगे, जो भी आपका क्रेडिट कार्ड का अकाउंट है उसको डेबिट करेंगे, और जहां से आपने पैसा, जाहिर सी बात है पैसा आप अपने बैंक अकाउंट से उसमें डालेंगे। ठीक है। तो अपना जो बैंक अकाउंट है वो क्रेडिट करेंगे। तो ये दो सिंपल सी जनरल एंट्री है। ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज करिए ऑन 10th February 2019 ABC Limited has paid rupees 3,217 फॉर पेमेंट ऑफ टेलीफोन एक्सपेंस। ठीक है। टेलीफोन एक्सपेंस के रूप में, यानी कि टेलीफोन का बिल आया होगा, टेलीफोन का बिल आया कितना, 3,217 रुपए। इसकी पेमेंट हुई है, किससे हुई है, थ्रू HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड। ठीक है। हमारे पास सपोज करिए HDFC का क्रेडिट कार्ड है, तो हमने HDFC क्रेडिट कार्ड के थ्रू वो जो टेलीफोन का बिल था उसकी पेमेंट कर दी। तो यहाँ जनरल एंट्री क्या बनेगी, सिंपल सी टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। ठीक है, जो भी आपने खर्चा किया है। और टू, पेमेंट किससे हुई, HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड से। ठीक है, 3,217 रुपए। यहाँ पे HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड अकाउंट विल बी क्रिएटेड अंडर करंट लाइबिलिटीज हेड इन टैली। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको एकदम जान लेनी चाहिए, कि ये जो क्रेडिट कार्ड का अकाउंट है, जैसे हम लोग टैली की अगर बात करें तो हम लोग बनाते हैं बैंक अकाउंट, यानी मान लीजिए आपका खाता SBI में है, तो टैली पे अगर आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं तो जो मान लीजिए SBI का अकाउंट बनाएंगे तो उसका अंडर क्या डालते हैं, अंडर बैंक अकाउंट जाता है। ठीक है, वो बैलेंस शीट के असेट साइड में जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए कि अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है तो उसका लेजर आप बनाएंगे, जाहिर सी बात है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास क्रेडिट कार्ड कहाँ का है, HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो इसका एक अलग खाता आपको बनाना है। ध्यान दीजिएगा, इसका एक अलग खाता आपको बनाना होगा HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड के नाम से। और इसका जो अंडर है वो भी ध्यान दीजिए, इसका अंडर, क्योंकि चूंकि आपका बैंक अकाउंट नहीं है, इसमें आपने कोई पैसा डिपॉजिट करके रखा हुआ नहीं है। ठीक है, ये आपको बैंक क्या दे रहा है, उधार दे रहा है एक तरह से। तो ये आपकी क्या है, लाइबिलिटी है। तो इस लेजर का जो अंडर, अगर आप टैली में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अगर देखें तो इस लेजर का अंडर आपको क्या डालना है, करंट लाइबिलिटी डालना है। ठीक है। बैंक जनरेट क्रेडिट कार्ड बिल ऑन creation certain date and provide 20 to 25 days time to repay the same। यहाँ पे ये भी लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि बैंक जो है वो, मान लीजिए जो भी आपके क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, तो उसका जो स्टेटमेंट है वो जनरेट करके आपको प्रोवाइड करता है मेल के थ्रू, या फिर आप चाहें तो स्टेटमेंट अपना निकलवा भी सकते हैं। ठीक। अब उस स्टेटमेंट में आपका मेंशन रहेगा कि आपने कब कब किस किस तारीख में कहाँ कहाँ से परचेजिंग की है। ठीक। और आपको समय देगा, कितना दिन, 20 से 25 दिन का समय देता है कि आपने जो भी परचेजिंग की है। ठीक है, सपोज अभी हमने यहाँ पे टेलीफोन एक्सपेंस का बिल चुकाया कितना, 3,217 रुपया। तो अब आपके पास समय है कितना, मान के चलिए 15 से 20 दिन, 20 से 25 दिन है, कि आप ये जो 3,217 जो आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की है, इस पैसे को दोबारा उसमें भरिए। ठीक है। In the above example, suppose the credit card bill has been generated on 15 Feb 2019, ठीक है, एंड पेमेंट ड्यू डेट इज 5 मार्च 2019। यानी कि जो भी आपने पेमेंट की है उसका एक ड्यू डेट हो जाएगा, कि उस ड्यू डेट के पहले पहले आपको पैसा वहां पे जमा कर देना है। ठीक है, बैंक में जाकर के। 5 मार्च 2019 ये ड्यू डेट है। अज्यूम दैट द पेमेंट वाज मेड ऑन 2 मार्च 2019। ठीक है, तारीख क्या है, 5 मार्च तक आपको ये पैसा जमा कर देना था बैंक में जा करके। और आपने कब जमा किया, सपोज करिए 2 मार्च 2019 को। तो उसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, नो डाउट जनरल एंट्री सिंपल से बन जाएगी क्या, HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड अकाउंट डेबिट, यानी HDFC का जो बैंक है क्रेडिट कार्ड वाला, उसको डेबिट करेंगे और अपना बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। ये सिंपल से जनरल एंट्री बनती है क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज करते हैं तो। क्योंकि देखिए ऐसा है ना कि जैसे मान के चलिए अकाउंटिंग में ये सारी चीजें अभी आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जिस भी कंपनी में काम करेंगे, ठीक है, कहीं भी आप काम करने जाएंगे, वहां पे जो आपका ओनर होगा, ठीक है, या बिजनेस है, उसका एक क्रेडिट कार्ड जरूर होता है। और एक क्या, कई सारे क्रेडिट कार्ड होते हैं और उनसे पेमेंट होती रहती है, क्योंकि बिजनेसमैन अक्सर करके क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। चलिए, एक बड़ा नाम जो आप सबने सुना है जिसका नाम है पेटीएम।
ठीक है, आज की डेट में बिना पेटीएम के जीवन अधूरा सा है, एक तरह से मान के चलिए। पेटीएम का यूज लगभग सब लोग करते हैं। ठीक, तो पेटीएम इज एन इंडियन ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम एंड डिजिटल वैलेट कंपनी which offers online payment facility for mobile recharges, utility bill payment, travel, movies, grocery, stores payment, restaurant, parking, etc. with the Paytm QR code। तो जैसे कि आपको पता है पेटीएम के थ्रू आप जो ऊपर इतने सारे नाम लिखे हुए हैं मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हैं, बिल की पेमेंट कर सकते हैं, चाहे वो बिजली का बिल हो, चाहे हाउस रेंट हो। ठीक है, इसके अलावा आप ओला उबर ये सारी चीज़ें बुक कर सकते हैं, मूवीज़ का टिकट बुक कर सकते हैं, अगर आपको कोई ग्रॉसरी की शॉपिंग करनी है वो कर सकते हैं, रेस्टोरेंट का बिल देना है। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आज की डेट में पेटीएम वहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब हमें नेक्स्ट टॉपिक में ये पढ़ना है कि जो पेटीएम के थ्रू जो पेमेंट होती है उसकी हम अकाउंटिंग एंट्री किस तरीके से करते हैं, टैली में या फिर मैनुअली। ठीक, चलिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। यू हैव रिचार्ज मोबाइल यूज फॉर ऑफिस पर्पज फॉर रुपीज 1100 यूजिंग पेटीएम। तो सपोज करिए कि हमने मोबाइल रिचार्ज किया, ठीक है, किसके थ्रू, पेटीएम के थ्रू। तो उसकी अब जनरल एंट्री क्या बनेगी। ठीक, तो जिस दिन आप रिचार्ज करेंगे उस दिन आप अपनी बुक में जनरल एंट्री डालेंगे, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने का एक्सपेंस हुआ, 1100 रुपए का, और पेमेंट किससे हुई, टू पेटीएम अकाउंट अंडर बैंक लेजर इन टैली। ठीक है, तो ये जो पेटीएम है इसको आप बैंक यानी कि असेट की तरह ट्रीट करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा क्या, क्रेडिट कार्ड, और क्रेडिट कार्ड का जो अंडर हमने पढ़ा वो क्या था, करंट लायबिलिटी। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, कि क्रेडिट कार्ड जब आपने लेजर बनाया, तो मान लीजिए एचडीएफसी बैंक का आपके पास क्रेडिट कार्ड था, तो उसका जो अंडर आपने डाला वो क्या डाला, करंट लायबिलिटी। लेकिन यहाँ पे जो आप पेटीएम का लेजर बनाएंगे, ठीक है, तो पेटीएम का लेजर आप कहाँ डालेंगे, अंडर बैंक अकाउंट। वजह है सिंपल सी, क्योंकि पेटीएम किस तरीके से काम करता है आपको भी पता है कि पहले पेटीएम में पैसा डालना पड़ता है। ठीक है, यानी जो पेटीएम में पहले आपको पैसा डिपॉजिट करना होता है और फिर उसके थ्रू आप कहीं भी पेमेंट करते हैं। तो यानी कि आपने पहले पैसा उसमें जमा किया, जबकि क्रेडिट कार्ड में क्या था कि उसमें हमने पहले कोई पैसा डिपॉजिट नहीं किया, बैंक ने हमको लिमिट दे दी कि आप ये पकड़िए क्रेडिट कार्ड, और इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 10,000, आप जब चाहे 10,000 की शॉपिंग कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इस लेजर का जो अंडर आपको डालना है वो क्या डालना है, अंडर बैंक लेजर। ठीक है, बी, पॉइंट नंबर बी, सपोज ए और बी दो पॉइंट है। अच्छा, हम लोग पता नहीं कहाँ, अच्छा नहीं सही चल रहे हैं हम लोग। यू हैव रिचार्ज मोबाइल, 1100 रुपए का हमने एक मान लीजिए रिचार्ज करवाया है। ठीक है, इफ देयर इज नो कैशबैक, तो पहले पॉइंट में ध्यान दीजिए कि सपोज करिए कि वहां पे कोई कैशबैक नहीं है। ओके, मान लीजिए आपने पेटीएम से टेलीफोन एक्सपेंस की पेमेंट की, ठीक है, और 1100 रुपए आपने रिचार्ज करवाया और वहां पे आपको कोई कैशबैक नहीं मिला, ये पहला केस था। तो कैशबैक अगर नहीं मिला तो सिंपल जनरल एंट्री आप डालेंगे, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पेटीएम। अब दूसरा केस समझिए, इफ देयर इज 10% कैशबैक विच इज अवेलेबल एट द टाइम ऑफ पेमेंट। अब सपोज करिए कि कैशबैक मिल रहा है आपको, यानी पेटीएम से आप पेमेंट कर रहे हैं तो, और सेम टाइम में पेटीएम क्या दे रहा है, उस पर 10% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक, तो कैशबैक दे रहा है, डिस्काउंट नहीं कह सकते इसको, कैशबैक है मान लीजिए। तो टेलीफोन यहाँ पे जनरल एंट्री क्या बनेगी, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पेटीएम, लेकिन पैसा कितना भरेंगे आप, 990 रुपए। ठीक है, समझिएगा बात को कि आप पेमेंट करने गए, देखिए दो तरीके से डिस्काउंट मिलता है या कैशबैक मिलता है। एक तो सेम टाइम में मिल जाता है, यानी आप पेमेंट कर रहे थे और सेम टाइम में आपको कैशबैक मिल गया, और एक कैशबैक आपको बाद में मिलता है। ठीक है, ये दो केस है। तो पहला केस जो है हमारा वो है कि 10% का कैशबैक इंस्टेंटली मिल रहा है, यानी आपने पेमेंट किया तुरंत कैशबैक मिल गया। तो यहाँ पे जब तुरंत कैशबैक आपको मिल गया तो इसका मतलब पैसा तो आपके हाथ से कितना गया, यानी 1100 की पेमेंट करनी थी आपको, लेकिन पैसा उसका 10% निकाल लीजिए, तो कितना गया पैसा आपके हाथ से, 990 रुपया ही आपके हाथ से गया। तो आप जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका करेंगे वो 990 रुपए का ही करेंगे। तो सिंपल जनरल एंट्री डालेंगे, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पेटीएम अकाउंट। ठीक है, 990 रुपए। यहाँ पे आपको अलग से कोई कैशबैक का लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, ये हो गया हमारा सेकंड केस। अच्छा लग रहा है पेज भर गया क्या, नहीं और होगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा केस, इफ 10% कैशबैक रिसीव आफ्टर 2 days ऑफ पेमेंट। तो पेटीएम में ऐसा भी होता है कि अभी आपसे पूरा पेमेंट ले लिया जाता है, यानी जब आप मोबाइल का रिचार्ज कर रहे थे, ठीक,
तो 1100 का मान लीजिए रिचार्ज था, तो 1100 रुपये पूरा का पूरा आपके पेटीएम से पहले कट जाता है, ठीक है। और बाद में 1-2 दिन बाद फिर एक मैसेज आता है कि आपको जो आपने रिचार्ज किया था उस पर क्या मिल गया, कैशबैक मिल गया, ठीक है। तो उसका ट्रीटमेंट आपको कैसे करना है, यहाँ पे इसको एग्जाम्पल को ध्यान से आपको समझ लेना है। तो देखिए, इफ 10% कैशबैक रिसीव आफ्टर 2 days ऑफ पेमेंट, तो पहली जनरल एंट्री जिस दिन आप पेमेंट कर रहे थे 1100 रुपए की, उस दिन सिंपल जनरल एंट्री डालेंगे, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कितने से, 1100 से, और टू पेटीएम। अब पेटीएम का लेजर हमें कहाँ डालना है, अंडर बैंक अकाउंट, ठीक। 1100 रुपए की पेमेंट होगी। अब सपोज 2 दिन बाद उस पर कैशबैक मिलता है 10% का, ठीक है, यानी कि 10% हो गया उसका कितना, 110 रुपया। तो उस दिन आप जनरल एंट्री क्या बनाएंगे, जिस दिन आपको कैशबैक मिलेगा, तो उस दिन आप जस्ट रिवर्स एंट्री पास करेंगे, यानी अब की बार पेटीएम को डेबिट कर देंगे, ठीक, और टेलीफोन एक्सपेंस को सिंपली आप क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। यानी यहाँ पे इस जनरल एंट्री का मतलब भी समझ लीजिए कि देखिए, पेटीएम में दोबारा, यानी कि पेटीएम में सपोज करिए कि एक टाइम पे आपके पास सपोज करिए 1500 रुपए था, ठीक। तो 1500 में से 1100 रुपए की यहाँ पेमेंट हो गई, ठीक, बचा 400 रुपया आपके पेटीएम में पड़ा होगा, राइट। अब यहाँ पे दोबारा पेटीएम में फिर से वो कैशबैक आ गया, यानी कि आपके पेटीएम में फिर से 110 रुपया क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ पे पेटीएम को डेबिट किया हमने 110 रुपए से, क्योंकि पेटीएम का बैलेंस क्या हो चुका है, 110 रुपए और इंक्रीज हो गया है। दूसरा, टेलीफोन एक्सपेंस जिस पे हम बता रहे थे कि कितना खर्चा हुआ है, 1100 रुपए, जबकि उस पर अभी 1100 रुपए खर्चा नहीं हुआ है, उसमें से 110 रुपया क्या हो गया, हमारा माइनस हो गया, ठीक है, कैशबैक मिल गया। तो यहाँ पे टेलीफोन एक्सपेंस को ही हम क्रेडिट कर देते हैं। तो ये 3 तरह के केस हो सकते हैं जब आप पेटीएम से पेमेंट करते हैं। मैं फिर से एक बार बता दूं, पहला केस है कि सिंपल आपके हाथ से मान लीजिए जो भी खर्चा हुआ, कोई कैशबैक नहीं है इस पे, तो सिंपल जितना खर्चा होगा उतने की एंट्री चढ़ा दीजिए। दूसरा केस हमने पढ़ा कि इंस्टेंटली आपको कैशबैक मिलता है, इंस्टेंटली, यानी तुरंत आप पेमेंट कर रहे थे और तुरंत आपको कैशबैक मिल गया, तो उस केस में आप जनरल एंट्री ये दिखाएंगे, यानी टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पेटीएम, और जितना एक्चुअल में आपके हाथ से पैसा गया है उतनी की जनरल एंट्री आप यहाँ पे लिख देंगे। तीसरा केस हमने देखा कि सपोज करिए हमने पेमेंट किया तो पैसा तो पूरा कट गया पेटीएम से, लेकिन बाद में हमें कुछ पैसा क्या हुआ, वापस मिल गया। तो जितना पैसा आपको वापस मिला है उसकी जनरल एंट्री, रिवर्स एंट्री हम लोग पास कर देंगे, ठीक है, जो भी एक्सपेंस हुआ था उसकी उल्टी एंट्री पास कर देंगे। यानी कि पहली जनरल एंट्री में देखिए पेटीएम क्रेडिट हुआ है और एक्सपेंस डेबिट हुआ है, उल्टी एंट्री का मतलब पेटीएम को डेबिट कर दीजिए और एक्सपेंस को क्रेडिट कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका ये मान लीजिए पेटीएम एटीएम का जो भी चक्कर है वो आपको दिखेगा। चलिए, अब यहाँ पे कुछ असाइनमेंट्स हैं आपके पास। सपोज करिए, पास जनरल एंट्री ऑफ द फॉलोइंग ऑन 1 May 2019, यू वांट you went to Big Bazaar to buy stationery item and paid ₹6,018 through Axis Bank credit card। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे पेमेंट किससे हुई, एक्सिस बैंक से हुई, ओके। यानी कि आप 1 मई 2019 को गए बिग बाजार स्टेशनरी खरीदने के लिए, 6,018 रुपए का आपका एक्सपेंस हुआ, और आपने उस एक्सपेंस की पेमेंट किससे की, एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से। ऑन रिसीविंग क्रेडिट कार्ड बिल ऑन 16 मई 2019, यानी आपने जो पेमेंट तो कर दी कब, 1 मई 2019 को, फिर आपको जो उसका क्रेडिट कार्ड का जो बिल मिला, ठीक है, कब मिला, 16 मई 2019 को, यू नोटिस दैट द बैंक हैज प्रोवाइडेड 5% कैशबैक ऑन दिस परचेज। अब आपको क्या पता चला कि इस परचेजिंग पे, यानी आपने जो क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो मान के चलिए आपने परचेज किया था, उस पे आपको क्या मिला, कुछ कैशबैक मिल गया, ठीक है, कितने परसेंट का, मान के चलिए यहाँ पे बैंक प्रोवाइडेड 5% कैशबैक ऑन दिस परचेज। यू पेड द एंटायर बिल ऑन 31 मई 2019 थ्रू नेट बैंकिंग। अब आपने ये जो मान के चलिए जो आपका बिल था, आपने इसको क्या किया, फिर पे कर दिया। पे किया, किससे पे किया, आपने बैंक के नेट बैंकिंग के थ्रू आपने ये जो पैसा है ये अपने दोबारा पे कर दिया। तो अब इसका यहाँ पे आपको जनरल एंट्री पास करनी है, किस तरीके से आप पास करेंगे। तो यहाँ सबसे पहली एंट्री, तो इसके लिए तो हमें थोड़ा सा एक्सेल पे जाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये फॉर्मेट तो बना है लेकिन इस पे टाइप नहीं हो सकता है। ठीक है, मैं जरा एक्सेल, अच्छा एक्सेल शायद खुला हुआ है। ओके, चलिए हम लोग एक्सेल पे आ गए। ठीक है,
ओके, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं। तो फॉर्मेट भी एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहला कॉलम हमें क्या बना लेना चाहिए, डेट का। दूसरा कॉलम पर्टिकुलर, और पर्टिकुलर का कॉलम थोड़ा सा आपको क्या रखना है, बड़ा रखना है, अपने मतलब अंदाज से जितना आप रखना चाहें उसको मर्ज कर लीजिए। और पर्टिकुलर के बाद अगला कॉलम आपको क्या बनाना है, लेजर फोलियो LF, और इसके बाद डेबिट, और इसके बाद क्रेडिट। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें आउटलाइन बॉर्डर लगा देना चाहिए। चलिए इतना बना लेता हूँ मैं, और फिर कितने में काम हो जाएगा। आउटसाइड बॉर्डर लग गया। अब आपको क्या लगना है, ये जो पर्टिकुलर वाला कॉलम है, ध्यान दीजिएगा, जो पर्टिकुलर वाला कॉलम है इसको आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर बटन मत प्रेस करिएगा, आप अंदर जाइएगा, यानी कॉर्नर पे क्लिक करिएगा, और यहाँ पे मर्ज अक्रॉस का एक ऑप्शन आता है, इसको क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, और अब इस पे बॉर्डर लगा दीजिए सब पे। ठीक, तो यहाँ पर्टिकुलर मैं सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं बॉर्डर लगा देता हूँ। यहाँ पे लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर, दोनों बॉर्डर हमें लगाना है। ठीक है, लेफ्ट बॉर्डर भी लगाना है और राइट बॉर्डर भी लगाना है। तो लेफ्ट बॉर्डर लग गया इधर, और इधर राइट बॉर्डर लग गया। सेम इस तरीके से हम लोग यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, टाइम खत्म हो गया, चलिए, अच्छा कोई बात नहीं, क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे भी हम लोग एक बार लेफ्ट बॉर्डर लगा देते हैं और एक बार राइट बॉर्डर लगा देते हैं, तो दोनों तरफ का बॉर्डर लग जाएगा आपका। ठीक है, तो फॉर्मेट बन के आपका तैयार है। बाकी जो डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो आपने लिखा है इसको बोल्ड कर दीजिए, और इसका फॉन्ट साइज मान के चलिए 1 पॉइंट इंक्रीज कर दीजिए। ठीक है, तो देखने में थोड़ा सा सही लगेगा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन पे, और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, okay. On 1st May 2019, you went to Big Bazaar to buy stationery item and paid rupees 6018 through Axis Bank credit card. ठीक है, आप 1 मई को गए बाजार। ठीक है, 1 मई को बाजार गए, बिग बाजार गए, और स्टेशनरी खरीदा, और कितना पे किया, 6018 रुपए, और एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से आपने पेमेंट की है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जितना आपके हाथ से पैसा गया है, पहले तो आप उतना चुपचाप लिख दीजिए, यानी कि 6018 रुपये आपके हाथ से गया है, तो आप यहाँ पे 6018 रुपये की एंट्री करेंगे। ओके, तो एक्सेल पे आते हैं, और 1 मई 2019, सबसे पहले डेट डालते हैं, 1 मई 2019। ठीक, इस तारीख को आप बिग बाजार गए, और वहाँ पे आपने क्या खरीदा, स्टेशनरी। तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट के, डेबिट 6018 रुपया, 6018। ठीक है, 6018 रुपया आपके हाथ से क्या हुआ, एक्सपेंस हो गया। और आपने ये जो एक्सपेंस किया, तो क्या यूज किया पेमेंट करने के लिए, तो हमने यूज किया है एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे टू एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। ठीक है, क्रेडिट कर देंगे 6018 रुपये से। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट जनरल एंट्री, यहाँ पे आपने स्टेशनरी खरीदा और एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से आपने पेमेंट दिखा दी। ठीक है, अगला जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं, आगे क्या हुआ। ओके, आगे ऑन रिसीविंग क्रेडिट कार्ड बिल, अब आपको देखिए क्रेडिट कार्ड का क्या मिला, बिल मिला। ठीक है, जो आपने पेमेंट की थी 1 मई को, उसका बिल आपको प्राप्त हुआ। किस तारीख को प्राप्त हुआ, 16 मई को। ठीक है, 16 मई 2019 को। और तब आपको ये पता चला, यू नोटिस दैट द बैंक हैज प्रोवाइडेड 5% कैशबैक ऑन दिस परचेज। अब आपको पता चला कि बैंक ने इस पे क्या दिया है, आपको 5% का कैशबैक मान के चलिए इस पे दिया है। ठीक, तो अब आपको ये जो 5% का कैशबैक है, इसकी जनरल एंट्री आपको कैसे दिखानी है, मान लीजिए इसकी जनरल एंट्री क्या होगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप एक चीज पे ध्यान दीजिएगा कि 5% का जो कैशबैक आपको मिला होगा, तो जो क्रेडिट कार्ड का जो बैलेंस होगा,
जाहिर सी बात है 6,018 रुपया आपका माइनस में चल रहा था, ठीक है, मानी क्रेडिट कार्ड से आपने पैसा निकाल लिया तो 6,018 रुपया आपका क्रेडिट कार्ड क्या दिख रहा होगा, माइनस दिख रहा होगा, ठीक। अब सपोज करिए कि उस पर अगर आपको 5% का कैशबैक मिला तो ये जो 6,018 रुपया आपका माइनस में चल रहा है तो ये बैलेंस क्या हो गया होगा और डिक्रीज हो गया होगा, ठीक है। 6,018 रुपये नहीं दिख रहा होगा, 6,018 का 5% लेस हो गया होगा, यानी कि आपके क्रेडिट कार्ड पे ये प्रभाव पड़ा होगा, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज मान के चलिए, दूसरा आपको ये समझना है कि यहाँ पे क्या हुआ होगा कि ये जो आपके स्टेशनरी पे जो खर्चा हुआ है कितना, 6,018 रुपया, तो ये जो खर्चा है क्योंकि आपको कैशबैक मिला तो यहाँ पे ये खर्चा भी क्या हुआ, यानी स्टेशनरी पे जो आपका एक्सपेंस है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम रिवर्स एंट्री पास कर देंगे तो हमारी एंट्री सही हो जाएगी। देखिए एक्सेल पे आते हैं और 5% का डिस्काउंट मिला है तो पहले हम निकाल लेते हैं 6,018 रुपये का 5% होता कितना है, ठीक है, इंटू 5%। तो 6,018 का जो 5% होता है लगभग 300 रुपया, 300 रुपये का, यानी कि आपको क्या मिला, कैशबैक मिला, ठीक। किस तारीख को हमें पता चला, तो हमें 16 मैं डेट देख लेता हूँ एक बार, 16 मई 2019 को हमें पता चला, तो 16 मई को ही आप एक एंट्री पास करेंगे, 16 मई 2019, ठीक। और जस्ट इसकी रिवर्स यही एंट्री जो आपने पास की है इसी को रिवर्स कर देना है, यानी एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को डेबिट करना है और स्टेशनरी को क्रेडिट कर देना है। तो यहाँ पे आप जनरल एंट्री क्या डालेंगे, एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितने रुपए से, 300 रुपए से, और क्रेडिट कर देंगे टू स्टेशनरी, ठीक है, 300 रुपये, ओके, यानी 300 रुपये आपको क्या मिल गया, कैशबैक मिल गया, ठीक। अगली एंट्री, अब आपको जो है 6,018 रुपये आपने क्रेडिट कार्ड से एक्सपेंस किया है तो इस पैसे को आपको बैंक में भरना भी होगा, ठीक है। तो आपने ये पेमेंट कब की वो देख लेते हैं हम लोग, नेट बैंकिंग के थ्रू, जैसे कि हमने क्वेश्चन में लिखा था कि नेट बैंकिंग के थ्रू आपने ये पेमेंट कर दिया। कब पेमेंट किया आपने, यू पेड द एंटायर बिल ऑन 31 मई 2019 थ्रू नेट बैंकिंग, ठीक, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगली एंट्री कब करेंगे, 31 मई 2019, इस तारीख को आप अगली एंट्री पास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अकाउंट डेबिट, और कितना पैसा आप भरेंगे, ठीक है, क्योंकि बाकी 300 रुपये तो आपको कैशबैक भी मिला है ना, तो कैशबैक मिला है तो 6,018 रुपये अब आप नहीं भरेंगे, आप कितना भरेंगे, 6,018 रुपया और माइनस 300 रुपया, जो बचेगा वो पैसा आप भरेंगे, यानी आप कितना बैंक में भरेंगे, क्रेडिट कार्ड में 5,718 रुपया आपको भरना है, राइट। और पेमेंट आपने कैसे की, तो पेमेंट आपने टू बैंक, यानी नेट बैंकिंग के थ्रू की, तो आपका जरूर कोई बैंक का खाता होगा, ठीक है, किसी बैंक में होगा, ठीक। तो यहाँ पे टू बैंक 5,718 रुपये, तो ये हो गया आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। नो डाउट कि अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको एक चीज और यहाँ पे करनी है, इन सब पे नरेशन जरूर डाल देना है, तो मैं नरेशन लिख देता हूँ, बीइंग स्टेशनरी परचेज्ड बाय क्रेडिट कार्ड, ठीक है, इस तरह नरेशन आप लिख दीजिएगा। और यहाँ पे भी एक नरेशन लिखिए, बीइंग receive 5% cashback on, या इतना ही लिख दीजिए, ऑन कैशबैक, ठीक है, 5% आपको क्या मिला, कैशबैक मिला। और लास्ट क्वेश्चन में बीइंग पेड अमाउंट फॉर क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इस क्वेश्चन का करना है, और इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कभी कभी, तो आपको ये सारी जनरल एंट्री करने आनी चाहिए। तो यहाँ मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन और होना चाहिए नीचे, मैं देख लेता हूँ एक बार,
ओके। हाँ, एक क्वेश्चन और है, लेकिन ये पता नहीं क्यों स्क्रीन ये छोटी आ रही है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो शायद आप लोग देखिएगा कि आप लोग को जाहिर सी बात है यही फाइल गई होगी, तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम लोग, तो शायद दिखाई दे जाए हम लोग को। ओके, जूम करने पे दिखाई तो देगा, लेकिन हाँ, और सही। तो यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन और हैं, ठीक है, तो इसको आप कोशिश करिएगा करने की, नहीं होगा तो कल हम लोग इसको करेंगे क्योंकि टाइम लगभग खत्म होने को है। मैं थोड़ा समझा देता हूँ आप लोग को क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन है, सपोज करिए ऑन 2 जून यू हैव एडेड ₹1000 ऑन पेटीएम वैलेट, ठीक है, यानी कि पेटीएम में आपको पता है पैसा जमा करना होता है पहले, ठीक है, तो ऐड करना होता है पैसा। तो सपोज करिए आपने पैसा ऐड किया बाय यूजिंग डेबिट कार्ड ऑफ वेल्दी बैंक, और आपने पैसा उसमें कैसे ऐड किया, तो अपने डेबिट कार्ड से उसमें पैसा ऐड किया। ऑन द सेम डे यू हैव रिचार्ज वीडियोकॉन D2H ऑफ ₹699, ऑन विच पेटीएम कैशबैक ऑफ ₹30 इज अवेलेबल। और यहाँ ध्यान दीजिए, इंस्टेंटली आपको कैशबैक मिल रहा है ₹30 का। द कैशबैक ऑफर वाज अवेलेबल इमीडिएटली, लिखा भी है कि वो इमीडिएटली मिला है। तो यहाँ पे ट्राई करिएगा इसकी जनरल एंट्री बनाने के लिए। और एक और क्वेश्चन है, आई थिंक एक ही क्वेश्चन है, चलिए बताइए। एक ही क्वेश्चन है, तो इसको आप अपने आप से करेंगे, ठीक है, करके मुझे बताइएगा कल कि क्या क्या आपने जनरल एंट्री की है। ठीक।